वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं श्री राम गोंड पीसीएस ऑफिसर आपके समक्ष एक बार पुनः एक प्रासंगिक टॉपिक लेकर। दोस्तों, आज का विषय है टोटल वार अगेंस्ट चाइना, टोटल बाइकॉट ऑफ चाइना। दोस्तों, चीन के साथ हमारा संघर्ष जारी है। देश के हमारे 20 जवान शहीद होते हैं और हम देशभक्ति की बातें करते हैं। जवानों को शहीद होते देखकर 1962 की करारी हार एक बार हमें हमारे समक्ष पुनः ताज़ा हो जाती है। हम किसी नुक्कड़ पे, किसी चौराहे पे देशभक्ति की बातें करते हैं। क्या बातें कर लेना ही देशभक्ति है? वास्तविक रूप से हम देखें तो देशभक्ति एक समर्पण है, एक संकल्प है, एक त्याग है जिसका निर्वहन हमारे सैनिक करते हैं। लेकिन क्या हम नागरिकों का सिर्फ यही उद्देश्य है कि सिर्फ हम चर्चा कर लें और उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि देकर अपने कर्तव्यों से इतिश्री हो जाते हैं? ज़रूरत है इस बात की दोस्तों, अगर चाइना को हमें हराना है तो टोटल वार अगेंस्ट चाइना, बाइकॉट ऑफ चाइना के मंत्र को हमें फॉलो करना होगा। एक जीवंत उदाहरण बताता हूं दोस्तों। नॉर्थ कोरिया जैसा एक छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या मात्र 2,57,00,000 है, इसके बावजूद अमेरिका जैसा सुपर पावर उस देश से डरता है, नतमस्तक होता है उसके समक्ष। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया का हर नागरिक अपने देश के दुश्मन को दुश्मन समझता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि देश की सरहद पे लड़ने वाले सैनिक ही, उनकी ही जिम्मेदारी है देश की हिफाजत करना, और हम आंतरिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चाइना को सपोर्ट करते रहते हैं, आर्थिक रूप से उनको मजबूती प्रदान करते हैं। और जब तक ऐसा दोहरा चरित्र हम अपनाते रहेंगे, चाइना तो क्या एक छोटे से देश को भी हम हरा नहीं सकते हैं। देशभक्ति का सही मायने में अगर हमें परिचय देना है तो टोटल बाइकॉट ऑफ चाइना करना होगा। यही हमारे लिए सच्ची देशभक्ति, सच्ची सेवा और उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। टोटल बाइकॉट ऑफ चाइना, इसको हम 2 रूपों में कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर हैं, उन सभी एप्लीकेशंस को जो चाइनीज हैं सारे को अनइंस्टॉल करना होगा। और इसे करने में आपको 2-4 हफ्तों का टाइम नहीं, इसे आप 1 वीक के अंदर ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसका विकल्प आपके सामने है। दूसरा, बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में बहुत से चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, हमारे त्योहारों में बहुत से चाइनीज़ सामान खरीदे जाते हैं। इन सब को हमें बाइकॉट करना होगा और हमें हमारे प्रधानमंत्री जी के सूत्र वोकल फॉर लोकल पे हमें अधिक से अधिक भरोसा करना होगा, उसी को प्रचारित करना होगा। प्रसिद्ध विद्वान आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सैन्य शक्ति का मजबूत आधार अर्थव्यवस्था होती है। जिस देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है वह सैनिक दृष्टि से कमज़ोर होता है। लेकिन चाइना को हम आर्थिक रूप से इतना मजबूती प्रदान करते हैं कि वह उतनी ही ताकत के साथ उभर कर हमारे समक्ष आता है। इसीलिए अगर चाइना से हमें जीतना है, 1962 की करारी हार को पुनः 2020 में या इसके बाद अगर जीत में बदलनी है तो टोटल वार अगेंस्ट चाइना, चाइना के साथ संपूर्ण युद्ध की संकल्पना का हम सभी 130 करोड़ भारतवासियों का अनुसरण करना होगा। कब तक हमारे जवान सरहद पे शहीद होंगे और हम चाइना के साथ व्यापार करते रहेंगे, चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते रहेंगे। जो भी हमारे पास चाइनीज़ प्रोडक्ट है, जो हमने खरीद लिया है, उसे तोड़ने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हम सभी इतने सक्षम नहीं हैं कि उसे तोड़कर नया प्रोडक्ट ला सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें याद रखने की ज़रूरत है कि आज के बाद कभी भी हमें कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट, कोई भी चाइनीज़ एप्लीकेशंस, कोई भी मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, दुनिया भर की हज़ारों लाखों चाइनीज़ प्रोडक्ट है जिसे हमें कभी इस्तेमाल नहीं करना होगा। और जिस दिन 130 करोड़ भारतवासियों ने इस संकल्प को अपने दिल और दिमाग में उतार लिया और इसका अनुसरण किया, निस्संदेह उस दिन हम चाइना को क्या, पूरी दुनिया के किसी भी राष्ट्र को हम परास्त कर सकते हैं। हम जानते हैं 1947 में महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी का नारा दिया था।
जब भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलानी थी तो क्यों स्वदेशी का नारा दिया गया? इसीलिए कि उस स्वदेशी के साथ संपूर्ण भारतवासी जुड़ेगा, और जब संपूर्ण भारतवासी एक होगा तो दुनिया की किसी भी ताकत को हम हरा सकते हैं। और विश्व के 45 देशों में शासन करने वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत के संपूर्ण लोगों ने उसे उखाड़ फेंका और 1947 में हमें आज़ादी मिली। इस संकल्पना को हमें समझने की ज़रूरत है। टोटल बायकॉट 2 रूपों में करने की आवश्यकता है, एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसी के साथ एक संकल्पना में जो बता रहा हूँ आप लोग को, टोटल वॉर अगेंस्ट चाइना, संपूर्ण युद्ध, अर्थात सेना सरहद पे दुश्मन के साथ लड़ती है तो उस देश के सभी नागरिक उसको सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? चाइना की किसी भी कंपनी के साथ, चाइना गवर्नमेंट के साथ कोई व्यापार नहीं। आर्थिक रूप से उनको कमज़ोर कर देना है। सैनिक दृष्टि से सेना उनका मनोबल तोड़ने का काम करेगी। और जिस दिन हम आर्थिक रूप से, सैनिक, राजनीतिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से चाइना को हराने के लिए एकजुट होंगे, उस दिन हम चाइना की सीमा में घुसकर और उसे पराजित करेंगे। इस संकल्प को हमें लेकर आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से एक संकल्प चाहता हूँ कि मेरे साथ जुड़िए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और सबको आप जागरूक करने का प्रयास करिए कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना हम बंद करें। वोकल फॉर लोकल की संकल्पना को हम आगे बढ़ें, अपने घर, अपने देश के ब्रांड की वैल्यू को आगे बढ़ाएं और उसी में अपना मान सम्मान देखने की ज़रूरत है। जब तक इस बात को लेकर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक हम चाइना को हरा नहीं सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग संकल्प लीजिए कि कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आप कहेंगे। यही हमारे उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि होगी और देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल हम निभा सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।